अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSIP 3.1 चैप्टर 3 वेल्डिंग इम्परफेक्शन का जो पेज 2 है उसमें गैस पोर्स, पोरासिटी, कैविटीज़ एंड पाइप्स उस पर डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। पेज 2 गैस पोर्स, पोरासिटी, कैविटीज़ एंड पाइप्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गैस पोर पे। दीज आर द सिंगुलर गैस फिल्ड कैविटी स्मॉलर देन आर इक्वल 1.5 मिलीमीटर डायमीटर। तो ये सिंगल गैस से भरी हुई कैविटी होती हैं जिसका डायमीटर लेस देन या इक्वल 1.5 मिलीमीटर होता है। क्रिएटेड ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन ऑफ द वेल्स and the expulsion or evolution of the gases from the solution in solidifying weld metal। और ये इस वक्त बनती है जब वेल्ड सोल्डिफाइंग हो रहा होता है और सोल्डिफिकेशन के दौरान जब गैसेस लिक्विड सोल्यूशन से बाहर आती हैं उस वक्त गैस पोर बनता है। द वेल्ड एंड द एक्सपल्शंस आर एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द सोल्यूशन इन द सोल्डिफाइंग वेल्ड मेटल। तो यहाँ तक। तो अभी हम ये लाइन यहाँ पे देखते हैं। They are generally spherical in appearance, though they may extend to form elongated gas cavities or wormhole, depending on the condition of the solidification। यहाँ तक। और ये देखने में स्फेरिकल होती है और ये बड़ी होकर गैस कैविटी या वार्म होल बन जाता है और ये डिपेंड करता है कि वेल्ड मेटल की सोलिडिफिकेशन पे कि वो गैस पोर रहती है या फिर वार्म होल बन जाती है। To describe an areas of the rounded gas pore in porosity। तो ये कहता है कि एक नाम देते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं कि एक राउंडेड एरिया में बहुत सारी गैस पोर्स हों तो इसे पोरोसिटी कहते हैं। और फिर इसको तो नेक्स्ट हमारा है विच में बी फर्दर क्लासीफाइड बाय द नंबर, साइज एंड ग्रुपिंग ऑफ द पोर्स विदिन द एरिया, एग्जाम्पल फाइन आर कोर क्लस्टर पोरोसिटी। एक नाम देते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, एक राउंडेड एरिया में बहुत सारी जो गैसेस पोर्स हों उसे पोरोसिटी कहते हैं और फिर इसको मज़ीद बांट देते हैं इसके नंबर, इसके साइज़ और इसके ग्रुपिंग के लिहाज से, जैसे फाइन या फिर कोर क्लस्टर पोरोसिटी। इस लाइन से शुरू कर रहे हैं। गैसेस में बी फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द पेंट, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, corrosion or anti-corrosion products that have been left on the plate to be welded। यहाँ तक। वो ये कह रहा है कि गैसेस इस वक्त बनती हैं जब पेंट वेल्डिंग के दौरान मेल्ट होता है या फिर कोई ऑयल प्रोडक्ट मटेरियल पे हो या कोई क्रोजन वगैरह लगा हो या फिर एंटी क्रोजन प्रोडक्ट, जैसे जो प्रोडक्ट मटेरियल को क्रोजन से बचाती है जैसे पेंट वगैरह है। और इस तरह की प्रोडक्ट जो प्लेट पे रह जाती है इससे भी गैसें बनती हैं और गैस पोर्स वगैरह बनने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ए सिंगुलर गैस फिल्ड कैविटी ऑफ ग्रेटर देन 1.5 मिलीमीटर डायमीटर इज टर्म ए ब्लो होल। पोरोसिटी कैन अकर ड्यूरिंग द मेगाटिक प्रोसेस। कोई भी सिंगल गैस पोर कैविटी जिसका डायामीटर 1.5 मिलीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे ब्लो होल कहते हैं। जिसका डायामीटर 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो उसे ब्लो होल कहते हैं। ए सिंगल पोरोसिटी कैन अकर ड्यूरिंग द मेगाटिक प्रोसेस बाय द टेम्परेरी लॉस ऑफ गैस शील्डिंग एंड आर इंग्रेस ऑफ एयर इनटू द or column and may also be caused by the incorrect set of shielding gas flow rate। वो ये कह रहा है कि टिग और मिग प्रोसेस में ड्यूरिंग वेल्डिंग अगर शील्डिंग गैस लीक करती है, वो हाउस पाइप हो या रेगुलेटर तो भी पोरोसिटी वगैरह आती है, या फिर वेल्डिंग और कॉलम उसमें हवा मिक्स हो या फिर शील्डिंग गैस की सेटिंग इनकरेक्ट है, जैसे ज्वाइंट और गैस कौन सी इस्तेमाल हो रही है और ज्वाइंट की पोजीशन के मुताबिक शील्डिंग का फ्लो रेट का इनकरेक्ट होना, तो उसकी वजह से भी, या गैस अगर बहुत ज़्यादा हो या गैस बहुत ज़्यादा कम हो या फिर अगर हमारा बेस मेटल क्लीन ना हो और या फिर कोई लीक वगैरह कर रही हो, तो ये सारी की सारी वजह है जो है पोरोसिटी की वजह बन सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है gas pores porosity may also break the weld surface from they are known as a surface porosity। यहाँ से
या ये लाइन अभी हमने पढ़ी है, गैस पोर पोरोसिटी may also be break the weld surface where they are known as a surface porosity. Porosity may be found in deep SAW or MMA weld due to the dam fluxes or damage coating MM electrodes. तो वो ये कह रहा है कि प्रोसेस गैस पोर्स पोरोसिटी अगर वेल्ड सरफेस पे हो तो इसे सरफेस पोरोसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट है, पोरोसिटी में बी फाउंड इन डीप SAW और MMA वेल्ड ड्यू टू द डैम फ्लक्सेस और डैमेज MMA इलेक्ट्रोड कोटिंग। तो अगर पोरोसिटी वेल्ड के अंदर भी हो सकती है, जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है और मैनुअल मैट्रिक आर्क वेल्डिंग इस्तेमाल जो प्रोसेस कर रहे हैं, और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के फ्लक्सेस अगर वो ड्राई नहीं है, उसमें नमी है, और अगर MMA के जो अगर MMA का इलेक्ट्रोड इसकी जो कोटिंग डैमेज हो या उसमें भी नमी हो, तो उस वजह से भी पोरोसिटी आने के चांसेस होते हैं। तो पोरोसिटी में बी प्रिवेंटेड बाय द करेक्ट क्लीनिंग ऑफ द मटेरियल्स, करेक्ट सेटिंग एंड शील्डिंग when using the TIG or MIG process and using dry undamaged consumable। तो वो ये कह रहा है कि मटेरियल को क्लीन करने से पोरोसिटी से बचाया जा सकता है, और शील्डिंग गैस की जो करेक्ट सेटिंग है, जैसे अगर मिग मैग में अगर उसकी जो फ्लो रेट है, गैस शील्डिंग का जो फ्लो रेट है वो करेक्ट हो, उससे भी बचाया जा सकता है। और अगर जो हमारे फ्लक्सेस हैं, सबमर्ज आर्क के वेल्डिंग के जो फ्लक्सेस हैं वो उसमें नमी हो या ड्राई हो, या फिर MMA के इलेक्ट्रोड कोटिंग जो डैमेज हो, तो उससे पोरोसिटी आने के चांसेस होते हैं। अगर ये सारी की चीज़ें करेक्ट हैं तो इन सब से इम्परफेक्शन जो है ये पोरोसिटी वाली, इससे बचा जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमारी जो वेल्डिंग इम्परफेक्शन और इसकी जो पोरोसिटी की शेप है वो यहाँ पे दी हुई है। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये करेक्टर पाइप है, तो वेल्ड के एंड पे इनकरेक्ट जो हम टार्च वहाँ से उठाते हैं, तो उस वजह से ये करेक्टर पाइप बनता है। तो ये इस तरह से इन्होंने ये वाज़ा करके दिया हुआ है। और उसके बाद सरफेस क्लस्टर पोरोसिटी है, तो ये भी जो है बहुत सारी वजह है, जैसे हमने पहले इसको मेंशन किया, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई। ये सरफेस पे आएगा और साथ ही इसके कोर्स क्लस्टर पोरोसिटी है, तो ये इसकी जो शेप है थोड़ी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीबे से ये पोरोसिटी होगी। और इसके बाद श्रिंकेज कैविटी है, ये जो वेल्ड मेटल के अंदर होती है। ये ज़्यादातर जब हाई डेप्थ विद रेशो वेल्ड डिपोजिट किया जाता है तो उस वक्त ये कैविटी बनती है, तो इसको श्रिंकेज कैविटी कहते हैं ये वाला। उसके बाद फाइन कोर क्लस्टर पोरोसिटी है, तो ये इसकी शेप है बिल्कुल क्लीन और वाज़िया नज़र आने वाली, इसको फाइन क्लस्टर पोरोसिटी के नाम से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमारा है ब्लो होल है, तो अगर इसका डायामीटर 1.5 मिलीमीटर है पोरोसिटी का, तो ये इसको हम ब्लो होल कहेंगे। तो इसी तरह हॉलो रूट बीड है, एलोंगेटेड गैस कैविटी है, हॉलो रूट बीड है, एलोंगेटेड गैस कैविटीज़ है, तो ये भी इसी वजह से तकरीबन ये इसका काज बनता है। और इसके अलावा श्रिंकेज कैविटी है, तो श्रिंकेज कैविटी ये अभी हम यहाँ से लाइन पढ़ते हैं। These are the internal voids or cavity that are generally formed during the solidification of the large single wells of the high depth width ratio। तो यहाँ तक ये वेल्ड के अंदर वाइड्स या कैविटी होती है। आमतौर पर जब वेल्डिंग सोल्डिफाइंग हो रहा होता है, जहाँ पर लार्ज सिंगल पास जिसकी हाई डेप्थ विद रेशो, जैसे लार्ज सिंगल वेल्ड्स की डेप्थ ज़्यादा होगी तो उसकी विड्थ जो है ऑटोमेटिकली कम होगी। ख़ासकर जब हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस या मिग वेग का वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हों, इसे हार्ड प्लास्टिक टीयर भी कहते हैं। तो श्रिंकेज कैविटी को हार्ड प्लास्टिक टीयर भी कहते हैं, और ये उस वक्त बनता है जब वेल्ड्स और हीट अफेक्टेड जोन में अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनल्स जो फोर्सेस बनती हैं, और अगर इसे ड्रेस ना किया जाए तो इसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि दे मे बी डिफाइंड एज ए हार्ड प्लास्टिक टीयर्स caused by the large opposing contractional forces in the wells and has until the ductility of the hard metal is overcome resulting in a tears। वो कह रहा है अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। श्रिंकेज कैविटी कैन प्रोड्यूस हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रेस इज द शार्प एज
which may propagate crack to the weld surface appearing around the weld center line. वो ये कह रहा है कि श्रिंकेज कैविटी के शार्प एजेस पे हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन बनती है जो वेल्ड की सरफेस पे क्रैक को क्रिएट करती है। तो ये वेल्ड के तकरीबन सेंटर लाइन में पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है क्रैटर पाइप्स काज एट द एंड ऑफ द वेल्ड रन। ये हम आखिरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। काज एट द एंड ऑफ द वेल्ड रन वेयर इनसफिशिएंट फिलर मेटल इज अप्लाइड टू फिल द क्रैटर। ये जो क्रैटर पाइप है वेल्ड रन के एंड में बनता है। जैसे हमने पहले बोला कि जो इस पर इनकरेक्ट सेटिंग हो और इनकरेक्ट तरीके से अगर टार्च जब हम वहाँ से उठाते हैं तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो जहाँ पे इनसफिशिएंट फिलर मेटल डिपॉजिट नहीं होती तो इस वजह से भी ये बन सकती है। इसमें इनकरेक्ट सेटिंग है टार्च का उठाने में और इनसफिशिएंट फिलर मेटल को जब डिपॉजिट किया जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3.2 ख़त्म हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पेज 3 में वेल्डिंग परफेक्शन के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।